रिद्धि सिद्धि के दाता कहे जाने वाले गणेश जी को आज कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी की ही स्तुति होती है। गणेश जी को ही सभी भगवानों से पहले पूजा जाता है। गणेश जी को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक और शब्द सामने आ खड़ा हुआ है जो कि गणेश जी से ही मिलता जुलता है। गणेश जी को तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदि गणेश कौन है? अब इसमें कई लोग कहेंगे कि गणेश जी ही आदि गणेश हैं, लेकिन नहीं, गणेश और आदि गणेश अलग अलग है। इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गणेश और आदि गणेश में क्या अंतर है, गणेश और आदि गणेश में क्या संबंध है। गणेश चतुर्थी पर हम ये भी जानेंगे कि गणेश जी का वास्तविक मंत्र क्या है जिससे कि गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस गणेश चतुर्थी पर हम ये भी जानेंगे कि वह आदि गणेश कौन है जिसके विषय में हमने बात की है और आदि गणेश का जिक्र ही हमने क्यों किया। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि सभी देवी देवताओं से संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आध्यात्मिक विषयों को लेकर ही हमारा हर एक वीडियो होता है। हमारे वीडियो सभी धर्मों के आधार पर होते हैं, हम किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलते। हमारा चैनल हर एक धर्म से संबंधित वीडियो दर्शकों तक पहुंचाता है। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे आदि गणेश और गणेश जी के बारे में। तो दर्शकों, गणेश जी को तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि गणेश जी कौन है। गणेश जी माता गौरी और शंकर जी के पुत्र हैं। लेकिन अब जो हमने एक नया शब्द यहाँ पर जोड़ा है आदि गणेश, आदि गणेश के विषय में शायद हमारे दर्शकों में से कोई नहीं जानता होगा। दर्शकों, आदि गणेश यहाँ पर पूर्ण परमात्मा को कहा गया है। पूर्ण परमात्मा को ही आदि गणेश कहा जाता है, जो कि सभी के कष्ट हरता है, सभी के पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। उनके विषय में आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन वर्तमान समय में विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों में से प्रमाणित कर दिखाया है कि गणेश जी से भी ऊपर का भगवान जो है वो है आदि गणेश, जिन्हें कि कहा जाता है सबका मालिक एक, जिन्होंने सभी ब्रह्मांड रचे हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो अविनाशी परमात्मा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आदि गणेश को अविनाशी परमात्मा कहा, तो और जो परमात्मा है आदि गणेश के अलावा, क्या वो अविनाशी नहीं है? दर्शकों, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज जी ने देवी पुराण से यह सिद्ध कर दिखाया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी तीनों देवता, जिन्हें कि त्रिदेव कहा जाता है, त्रिदेव भी अविनाशी नहीं है, उनका भी जन्म एवं मृत्यु होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत में से यह प्रमाण सहित सिद्ध करके बताया है, टीवी चैनलों पर बताया है, अपनी पुस्तकों में भी इस चीज़ को छपवाया है, वो भी प्रमाण सहित कि तीनों देवता खुद स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। तो दर्शकों, जब त्रिदेव भी अविनाशी नहीं है तो गणेश जी अविनाशी कैसे हो सकते हैं? तीनों देवता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी भी और श्री शिव जी भी तीनों अविनाशी नहीं हैं, तो श्री गणेश जी तो फिर भी श्री शंकर जी के पुत्र हैं। तो जब पिता ही अविनाशी नहीं है तो पुत्र अविनाशी कैसे हुआ? यहाँ पर सिद्ध होता है कि गणेश जी की भी जन्म एवं मृत्यु होती है, जैसे कि श्री शिव जी की जन्म एवं मृत्यु होती है। उस चीज़ के प्रमाण के लिए आप पढ़ें पुस्तक ज्ञान गंगा।
ज्ञान गंगा पुस्तक में प्रमाण सहित यह बताया गया है कि तीनों देवता नाशवान हैं। पूर्ण परमात्मा तो केवल आदि गणेश ही हैं, जिनका नाम है कबीर साहिब। आदि गणेश का असली नाम है कबीर साहिब, जिनका प्रमाण शास्त्रों में भी मिलता है। बाकी तो पूर्ण परमात्मा के पर्यायवाची नाम हैं, जैसे कि ईश्वर, ईश, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, परवरदिगार। ये सभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के पर्यायवाची नाम हैं, जिनमें से एक पर्यायवाची नाम है आदि गणेश। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि आदि गणेश और गणेश में क्या अंतर है। तो अब जान लेते हैं कि आदि गणेश अविनाशी कैसे हैं और इस चीज़ का कहाँ पर प्रमाण है। दर्शकों, हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, सभी धर्मों के शास्त्र यह प्रमाणित करते हैं कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है। इस चीज़ का प्रमाण भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही जनता के सामने रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों में से यह सिद्ध कर दिखाया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी वही परमात्मा हैं जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पर जा विराजे। वो ही हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वही कबीर साहिब जो आज से 600 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में काशी की धरती पर लहर तारा तालाब में कमल के विकसित फूल पर आकर प्रकट हुए थे, जिन्होंने 120 वर्ष तक कबीर जुलाहा, कबीर कवि और कबीर धाणक की लीला करी, जिन्हें आज हम कवि, धाणक, संत की उपाधि देते आए हैं, जिनके दोहे हमें स्कूली पाठ्य पुस्तकों से लेकर कॉलेज तक की किताबों में देखने को मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन्हीं कबीर साहिब जी की, जिनको मात्र आज तक आप एक नॉर्मल इंसान मानते आए हैं। लेकिन इस चीज़ का खुलासा वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है कि वो पूर्ण परमात्मा थे। इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि कबीर साहिब जी सह शरीर आए और सह शरीर ही सतलोक को गए थे। बाकी जितने भी अवतार हुए हैं सब ने माँ से जन्म लिया है और अंत में मृत्यु उपरांत सबका शरीर धरती पर या तो जलाया गया है या फिर 4 दाग के अंतर्गत आया है या फिर गाड़ा गया है। लेकिन कबीर साहिब जी ही एकमात्र ऐसे अवतार थे जो सह शरीर आए और सह शरीर गए, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा ना तो माँ से जन्म लेता है और ना ही वो यहाँ पर शरीर त्यागता है। पूर्ण परमात्मा सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। इस बात का प्रमाण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जनता के सामने रखा। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानना चाहते हैं और अन्य आध्यात्मिक खुलासे प्रतिदिन जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक विषयों के बारे में, आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में, तो आप साधना टीवी चैनल शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक देखना ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन प्रसारित होते हैं। तो देखना ना भूलें साधना टीवी आज शाम 7:30 बजे से।